नमस्कार, मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल मिश्र आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर्स हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और घंटी अवश्य बजा दें, जिससे कि जब भी हम वीडियो आपके लिए डालें आप उस वीडियो के नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त कर सकें। देखिए, हमारा चैनल अब सर्वे चैनल के रूप में जाने लगा है। कारण ये कि हमें आपकी चिंता है और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि आपको उसके अनुसार मेरिट आपकी आए, रिजल्ट आपका आए, जिससे कि हमें इस बात की अत्यंत प्रसन्नता हो कि हमने जो सर्वे दिया वह एकदम उपयुक्त रहा। और आपको निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि जो सर्वे हमारे द्वारा किया जा रहा है, चूँकि जा कर के और देख कर के किया जा रहा है, इस कारण से उसमें कोई कमी बेसी की आवश्यकता नहीं प्रतीत हो रही है। मैं आप लोगों से एक अनुरोध और करना चाहूँगा कि आप सिर्फ हमें 6 बजे से 7 बजे के बीच में कॉल करें। उसके बीच में अगर कभी कॉल आप करेंगे तो उस कॉल को उठा पाना संभव नहीं होगा। आप निश्चित रूप से अपना नंबर दे दीजिए, हम समयानुसार आप में से थोड़े थोड़े करके जोड़ते चलेंगे सभी को, और जैसे ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे निश्चित रूप से आपको इसमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। नंबर शेयर करना ना भूलें, व्हाट्सएप नंबर आप देते चलें, हम आपको जोड़ देंगे, लेकिन आप लोग कृपया 6 बजे से 7 बजे के बीच में ही कॉल करें। देखिए, आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सभी विषयों का महासर्वे लेकर के आए हुए हैं। महासर्वे का मतलब सभी विषयों की मेरिट के बारे में चर्चा टीजीटी पीजीटी की इसमें की जाएगी, तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए बहुत उपयोगी वीडियो है। सबसे पहले हम आपसे ये कह दें कि कमेंट अच्छे आते हैं, अब अच्छे आने लगे हैं कमेंट, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और सबसे बड़ी चीज़ एक बात और बोलें, जो सर्वे दिया जा रहा है हम अधिक से अधिक अभ्यर्थियों तक मिलने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हमें दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ती है। निश्चित रूप से आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसके लिए कितना परिश्रम पड़ता है, यह कहने वाली बात नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम टीजीटी संस्कृत की बात कर लें, चूँकि संस्कृत का रिजल्ट और कला का भी रिजल्ट और अंग्रेजी विषय का रिजल्ट, इन सब के रिजल्ट जो हैं इंटरव्यू हो चुके हैं लगभग, और 29 तारीख को जो शेष इंटरव्यू है 4-5 लड़कों का संस्कृत में और 10-12 लड़कों का अंग्रेजी में, इसी प्रकार से अन्य विषयों के भी हैं, उनके इंटरव्यू होने के बाद में मेरिट बननी शुरू हो जाएगी। रिजल्ट बनना आरंभ हो गया है, उनको ही इंक्लूड करके उसके बाद में रिजल्ट अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पे। तो देखिए, जो हमारा सर्वे कहता है, जो हमने संस्कृत विषय का सर्वे निकाल करके आपके समक्ष लाने का निर्णय लिया है, वह इस प्रकार से है। देखिए, सामान्य वर्ग के अगर पुरुष वर्ग के हैं तो 97 में आपकी सामान्य में कॉलिंग हुई है। 97 पे अगर आपका यह प्रश्न है कितने लोग मिले, तो 97 पे मुझे लगभग 100 लोग मिले। 97 पे जिनकी इंटरव्यू के लिए कॉल हुई है 125 प्रश्न में, और 118 अधिकतम हमें मिले हैं। 120 वाले एक पूर्वाधार थे, लेकिन फिर उन्होंने ना तो मैसेज किया, ना नंबर दिया और ना ही बुलाया कि कहाँ पे रहते हैं। खैर उनका अपना आंतरिक मामला है, उसमें हम नहीं कूद रहे हैं, नहीं उन्होंने दिया, कोई बात नहीं है। हम जानते हैं कि सच्चाई क्या है और कितनी मेरिट गई हुई है। पूरे 6 महीने मेहनत किया तब जा कर के आपकी मेरिट हम पता कर पाने में सफल हुए हैं। उसके लिए हमें बहुत दौड़ भाग करनी पड़ी थी। देखिए, सामान्य वर्ग पुरुष में 97 पे मैंने बताया आपको संस्कृत विषय में टीजीटी में कॉल हुआ है, और 118 अधिकतम किया है। अब 125-26 भी लोग करने वाले होंगे 126 भी कर लेते हैं, ऐसा योग बताते हैं ना कि वो 125 पार हो जाता है। और क्या कहते हैं, बाद में हमें आश्चर्य होता है कि हे भगवान, इसे जोड़ने पे 126 आ रहा है, दावा करने में क्या जाता है। तो दावा उतना ही कीजिए जो कि उचित रहे, ठीक है। हम भी बहुत गुजर चुके हैं इन सारी स्थितियों से। तो देखिए, अगर सामान्य वर्ग का कोई बंदा है और उन्होंने किसी प्रकार से 110 प्रश्न किया हुआ है तो वो सेफ जोन में है और उनका फाइनल होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 110 प्रश्न अगर उनका है, ठीक है, तो वह फाइनल करने की स्थिति में जा रहे हैं।
होने की स्थिति में जा रहे हैं। अब देखिए, एकाध प्रश्न का हरक फरक ऊपर नीचे हो पाना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं जो मेरिट बता रहा हूं पूरे 125 प्रश्नों पे बता रहा हूं और इसमें कोई प्रश्न कटौती नहीं की जा रही है। 3.4 से ही अपने प्रश्नों का गुणा करें और पूरा योगफल निकालें। 45 नंबर वाइवा, 5 नंबर बीएड ब्रिटिश। अब आप योग कर लीजिए, आपका जो योग आ रहा हो आप सेलेक्ट, अगर इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं इतनी मेरिट के अंतर्गत, सामान्य वर्ग पुरुष में आप चयनित हैं। अब हम आ जाते हैं महिला की बात करने। तो देखिए, महिला में जो कॉलिंग गई हुई है, आपको बता दें 98 प्रश्न पे कॉलिंग गई है और महिला वर्ग में 108 प्रश्न पे, जिनका 108 प्रश्न है उनका फाइनल की स्थिति बन रही है। 45 नंबर वाइवा, 5 नंबर बीएड वेटेज। 108 या 9, एक आध प्रश्न ऊपर नीचे हो सकता है, तो आपका फाइनल होने की स्थिति बन रही है। ओबीसी की बात कर लें, ओबीसी विशेष आरक्षण की बात अभी हम बाद में करेंगे। ओबीसी की बात कर लें तो देखिए, ओबीसी में पुरुष वर्ग की जो मेरिट जानी है वह है 98 पे कॉलिंग और 119-20 अधिकतम उन्होंने किया है। तो फाइनल सिलेक्शन जो होने की स्थिति बन रही है वो हो रही है 109-10। 109-10 प्रश्न पे सामान्य वर्ग फाइनल हो जाएगा निश्चित तौर पे। 45 नंबर वाइवा, 5 नंबर बीएड वेटेज। ठीक है, इसके बाद महिला वर्ग में आ जाएं तो महिला वर्ग में ओबीसी में 109 पे फाइनल होने की स्थिति बन रही है। 45 नंबर वाइवा, 5 नंबर बीएड वेटेज। बात करें एससी की, एससी पुरुष वर्ग में न्यूनतम जो कट ऑफ गई हुई है वो 95 प्रश्न पे हमें इंटरव्यू के लिए कॉल मिले हुए हैं। 95, हालांकि मिले तो 90 से भी हैं, लेकिन 95 पे ज़्यादा मिले, इसलिए हमने इसको चेंज करके आपका 95 ही कर दिया। और आपका अगर 102 प्रश्न हैं, 100 से 102 आप हैं, तो निश्चित तौर पे आप फाइनल हो जाएंगे। पुरुष वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो कि 100 से 102 प्रश्न हैं, 45 नंबर वाइवा, 5 नंबर बीएड वेटेज प्राप्त कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें किया चयन संस्कृत विषय की टीजीटी के लिए हो गया है। मैं 125 प्रश्न में बोल रहा हूँ, ये बार बार आपको दोहरा रहा हूँ। एससी पुरुष में ये बता दिया गया। अब एससी महिला में हम आपको बता दें तो अगर एससी महिला में आपका जो कट ऑफ है 396.8 हो जाता है। अब आप इसमें निकाल लीजिए 396.8 किस प्रकार से हो रहा है आपका। 396.8 अगर आपकी कट ऑफ बन जाती है तो आप निश्चित रूप से फाइनल करने की ओर बढ़ रहे हैं तेज़ी से, और आपको हमारा चैनल अग्रिम शुभकामनाएं देता है। हमारी ओर से आपको अग्रिम बधाई। एससी में आप लोगों को जो बातें बताई गई बहुत ही सोच विचार के बताई गई हैं, और एसटी में ऑल कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं। जितने भी इंटरव्यू के लिए कॉल हुए हैं सबका चयन हो जाएगा। निश्चित तौर पे पदों का सापेक्ष उनका इंटरव्यू हुआ है और उनका चयन निश्चित तौर पे है। कुछ भी अगर अंक वो प्राप्त कर लेते हैं इंटरव्यू में तो उनका चयन हो जाएगा। ये बातें तो हो गई आपकी संस्कृत की टीजीटी की। अब हम संस्कृत प्रवक्ता की ओर रुख कर लें। संस्कृत प्रवक्ता का भी बता देते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। संस्कृत टीजीटी की मेरिट 105 पे संस्कृत की कॉलिंग हुई है, 105 पे संस्कृत की कॉलिंग हुई है, और 115 से 117 जिनका है 45 नंबर वाइवा, 5 नंबर बीएड वेटेज, वह फाइनल करने की ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें अग्रिम शुभकामनाएं हमारी ओर से। महिला वर्ग में अगर आपका 114 प्रश्न है तो आप फाइनल कर जाएंगे निश्चित तौर पे, और महिला वर्ग में 108 प्रश्न पे आपकी कॉलिंग हुई है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ओबीसी में पुरुष वर्ग में 110 पे आपका फाइनल होने की स्थिति बन रही है। 45 नंबर वाइवा, 5 नंबर बीएड वेटेज ओबीसी में। ठीक है, एससी में 105 पे फाइनल होने की स्थिति बन रही है पीजीटी संस्कृत में, और एसटी में आप कुछ भी अंक प्राप्त कर लिए हों, कोई भी वे आप क्वालिफाई मात्र किए हुए इंटरव्यू के लिए कॉल हुए हों, आपका फाइनल होने की स्थिति बन रही है। वैसे जो स्थिति बन रही है अभी की, एसटी के कैंडिडेट ज़्यादा नहीं है, ऐसा हमें सूचना मिली है, तो कोई भी अंक प्राप्त कर लो फाइनल हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं पीजीटी कला की ओर। देखिए, पीजीटी कला के लिए आपको बता दें 97 जिसका प्रश्न है, 97 वह फाइनल कर जाने की स्थिति बन रही है उनका, 97 पर फाइनल कर जाएंगे। ठीक है, 45 नंबर वाइवा, 5 नंबर बीएड वेटेज। ये सामान्य वर्ग के पुरुष वर्ग की बात है। और 95 प्रश्न पे महिला वर्ग फाइनल कर जाएंगी, 45 नंबर वाइवा, 5 नंबर बीएड वेटेज। ओबीसी की बात कर लें, 94 प्रश्न पे ओबीसी 45 नंबर वाइवा, 5 नंबर बीएड वेटेज रहेगा, फाइनल कर जाएंगे। ओबीसी महिला की बात कर लें, ये तो रही पुरुष वर्ग की। अब ओबीसी महिला की बात कर लें तो उसमें
ध्यान दीजिएगा कि 92 पे फाइनल होने की स्थिति बन रही है। आप एफ सहित इसको काउंट करिएगा तो 45 नंबर वाइवा, 5 नंबर बीएड बेटे। एसटी में कोई भी आपकी मेरिट हो, निश्चित तौर पे आप काल भी हुए होंगे तो आपका फाइनल हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं आपके विषय अंग्रेजी की ओर। अंग्रेजी की भी मेरिट देखें, उसके पहले आपको कला टीजीटी की बता देने, नाराज हो जाएंगे। देखिए सामान्य वर्ग में जो कला में फाइनल की स्थिति बन रही है 97 पे आपका फाइनल होगा। 97, 94 से 97 जिसका है, 94, 95, 96, 97, इस मेरिट सूची में 94 पे जो है उन्हें 47 नंबर वाइवा में पाना पड़ेगा। इसके अलावा जो 94 से अधिक हैं, 95 हैं, उन्हें 42, 43 ऐसे करके पाना होगा। और जो आगे चल करके आपका 97 हैं, उन्हें 40 नंबर ही प्राप्त कर लेना होगा, तभी उनका फाइनल निश्चित रूप से होने की स्थिति बन रही है। ठीक है, तो ये आपकी मेरिट है। इसके अलावा ओबीसी ध्यान दीजिएगा, सामान्य वर्ग टीजीटी में कला में हम महिला वर्ग की बताएं तो महिला वर्ग में आपका 98 प्रश्न पे फाइनल की स्थिति बन रही है। सीटें कम है, इस कारण से इसमें मेरिट इतनी जा रही है। ठीक है, 45 नंबर वाइवा, 5 नंबर बीएड बेटे। ओबीसी में आपकी मेरिट हम बता दें क्या रहने वाली है। ओबीसी में जान लीजिए कि 90 प्रश्न पे आपका फाइनल की स्थिति बन रही है। 125 प्रश्न में 90 प्रश्न पे पुरुष वर्ग की 45 नंबर वाइवा, 5 नंबर बीएड बेटे। साथ ही एससी में ओबीसी महिला वर्ग में जान लें तो ओबीसी महिला वर्ग में 92 प्रश्न पे फाइनल होने की स्थिति बन रही है। 45 नंबर वाइवा, 5 नंबर बीएड बेटे। और ध्यान दीजिएगा, अब आ जाते हैं हम एससी की मेरिट में। एससी 83 प्रश्न पे फाइनल कर रहा है। 45 नंबर वाइवा, 5 नंबर बीएड बेटे। निश्चित तौर पे आपका फाइनल हो जाएगा, ऐसा मेरा पूरा अनुमान है, क्योंकि मैंने सर्वे में बातें स्पष्ट कर दी हैं। टीजीटी एससी महिला वर्ग की बात करें तो उनका 80 प्रश्न पे फाइनल की स्थिति बन रही है। 45 नंबर वाइवा, 5 नंबर बीएड बेटे। अब अंग्रेजी टीजीटी की बात करें तो आपको हम एक बार फिर से दोहरा दें कि 69 पे सामान्य वर्ग की कालिंग हुई है और आपका 75 प्रश्न पे फाइनल की स्थिति बन रही है। 45 नंबर वाइवा, 5 नंबर बीएड बेटे। आप में से बहुत से लोग कहते हैं कालिंग नहीं हुई, हमारे पास तो फ़ोन भी आते रहते हैं कि हमारी 69 पे कालिंग हुई है। ठीक है, इसके अलावा ओबीसी आपका सामान्य वर्ग महिला में बता दें तो सामान्य वर्ग महिला में आपको बताना चाहेंगे कि आपका 72-73 प्रश्न है तो आपका फाइनल हो जाएगा निश्चित तौर पे। 45 नंबर वाइवा, 5 नंबर बीएड बेटे। ओबीसी में 70 पे पुरुष वर्ग फाइनल हो जाने की 70 से 71-72 प्रश्न पे फाइनल की स्थिति बन रही है। 45 नंबर वाइवा, 5 नंबर बीएड बेटे। एससी में 65 प्रश्न पे आपका फाइनल होने की स्थिति बन रही है। 45 नंबर वाइवा, 5 नंबर बीएड बेटे। ठीक है, ये आपकी स्थिति रही। अब हम आ जाते हैं आपका विज्ञान की ओर, जो कि विज्ञान के लिए भी बहुत से लोगों ने पूछा। और एसटी की बात बता दें आपको अंग्रेजी विषय में तो जितने लोग हैं अगर काल हुए हैं तो उनका फाइनल हो जाएगा, क्योंकि पदों के सापेक्ष काल किया गया है उनको। इसके अलावा देखें सामान्य वर्ग में टीजीटी विज्ञान की बात करें तो 72 प्रश्न पे आपका फाइनल 72 पे काली हुई है। आपका 76-77 प्रश्न पे फाइनल हो जाएगा निश्चित तौर पे। 45 नंबर वाइवा, 5 नंबर बीएड बेटे। तो भी सामान्य वर्ग महिला की बात करें तो आपका निश्चित तौर पे सामान्य वर्ग महिला में आपका 71-72 प्रश्न पे फाइनल हो जाएगा निश्चित तौर पे। आप फाइनल करने की स्थिति में 45 नंबर वाइवा, 5 नंबर बीएड बेटे। ओबीसी विज्ञान की बात करें तो ओबीसी विज्ञान में 60 पे काल हुआ है और आपका 67 प्रश्न पे जाके फाइनल स्थिति बन रही है। 45 नंबर वाइवा, 5 नंबर बीएड बेटे। एससी में बात करें तो 57 प्रश्न पे काल हुआ है और 59 प्रश्न पे आपका 45 नंबर वाइवा, 5 नंबर बीएड बेटे रहने की स्थिति में आपका फाइनल हो जाएगा। एससी महिला की बात करें तो वो 55 पे कालिंग हुई है और उनका 60 प्रश्न पे फाइनल हो जाएगा। 45 नंबर वाइवा, 5 नंबर बीएड बेटे। एसटी में जितने भी काल हुए हैं सबका इंटरव्यू में फाइनल हो जाएगा, उन्हें अग्रिम बधाई। ठीक है, आप कुछ भी नंबर अगर प्राप्त कर लेते हैं तो आपको फाइनल हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं आपको सबसे ज़्यादा जिस विषय का इंतजार रहता है और उस विषय का नाम है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान की चर्चा करें उसके बारे में देख लें। सामाजिक विज्ञान में जिनका 103 प्रश्न है उनका फाइनल हो जाएगा सामान्य वर्ग में, और जिन महिला अभ्यर्थियों का 100 प्रश्न से लेकर के 101 प्रश्न तक है उनका फाइनल हो जाएगा पुरुष वर्ग बालक वर्ग की सीटों पे और महिला वर्ग की सीटों पर भी। ठीक है, ओबीसी में बात करें तो ओबीसी में 98 से 101 जिसका प्रश्न है वो फाइनल कर जाएगा। 45 नंबर वाइवा, 5 नंबर बीएड बेटे। महिला वर्ग में बात करें तो महिला वर्ग में आपका
100 प्रश्न पे फाइनल होने की स्थिति बन रही है। इसके अलावा एससी महिला वर्ग पुरुष वर्ग में की बात करें तो 92 प्रश्न पे आपका फाइनल होने की स्थिति बन रही है, और महिलाओं में आपका 87 प्रश्न पे फाइनल होने की स्थिति बन रही है। एसटी में आपकी बात करें तो एसटी में आपका 83 प्रश्न पे फाइनल होने की स्थिति बन रही है। तो ये आपका कट ऑफ रहा सामाजिक विज्ञान विषय का। और आगे हम आपको बता देना हिंदी विषय का, हिंदी विषय वाले भी महासर्वे में शामिल होकर के अपना जान लें। सामान्य वर्ग में जिनका भी 114-15 प्रश्न है एफ सहित, 8 एफ सहित, तो आपका निश्चित तौर पे फाइनल हो जाएगा 45 नंबर वाइवा, 5 नंबर बीएड वेटेज। ठीक है, 116 वाले ज़्यादा सेफ हैं, याद रखिएगा। टीजीटी सामान्य वर्ग पुरुष में, और महिला वर्ग में जिनका 116 के ऊपर है वही फाइनल कर पाएंगी। महिला वर्ग की सीटें कम हैं, इस कारण से इतनी मेरिट जाने की स्थिति बन रही है। हालांकि लोग कह रहे हैं 114 तक भी फाइनल हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा इसमें संदेह है। इसका सर्वे इकट्ठा किया जा रहा है, आपको बताया जाएगा। ओबीसी में पुरुष वर्ग में देख लें 108, 9, 10 जिनकी मेरिट है वो फाइनल कर जाएगा 45 नंबर वाइवा, 5 नंबर बीएड वेटेज। महिला वर्ग में देख लेते हैं 107 प्रश्न पे आपका फाइनल होने की स्थिति बन रही है, 45 नंबर वाइवा, 5 नंबर बीएड वेटेज। एससी की बात करें तो एससी 105 प्रश्न पे फाइनल करने की स्थिति बन रही है पुरुष वर्ग में, 45 नंबर वाइवा, 5 नंबर बीएड वेटेज। और महिला वर्ग में 102 प्रश्न पे फाइनल की स्थिति बन रही है, 45 नंबर वाइवा, 5 नंबर बीएड वेटेज। एसटी में कोई भी नंबर आप पाए हो आपका फाइनल हो जाएगा निश्चित तौर पर। आपको इंटरव्यू के लिए कॉल ही किया गया, तो आपको कुछ भी इंटरव्यू मिले आपका फाइनल हो जाएगा। पीजीटी हिंदी की बात करें तो जिनका 116-17 है वही फाइनल कर पाएंगे, 45 नंबर वाइवा, 5 नंबर बीएड वेटेज। और जिनका 115 है महिला वर्ग में, उनका फाइनल होगा निश्चित तौर पे। ओबीसी पुरुष वर्ग में 112 प्रश्न पे फाइनल की स्थिति बन रही है, 45 नंबर वाइवा, 5 नंबर बीएड वेटेज। एससी में 107 प्रश्न पे फाइनल होने की स्थिति बन रही है, 45 नंबर वाइवा, 5 नंबर बीएड वेटेज। एसटी में कोई भी प्रश्न आपकी ये हो, आपका कॉल हुआ है तो आपका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी मेरिट आज कुछ खास रही, क्योंकि महासर्वे में हमने आपको ये सब बातों से अवगत कराया, और आपके लिए आप डिटेल मेरिट लेकर के आने जा रहे हैं। बहुत जल्दी आपको कल एक एक विषय की मेरिट आपको मिलनी आरंभ हो जाएगी। तो बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आपको अगर कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। समस्या आपकी समाधान हमारा के अंतर्गत अगले दिन उसका जवाब दिया जाएगा, कमेंट में बताया जाएगा, उसकी विस्तृत चर्चा भी की जाएगी। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना ना भूलें, और सभ्य कमेंट करें, क्योंकि आप आने वाले भावी शिक्षक हैं। हमारा मार्गदर्शन अकादमी आपके भावी भविष्य की कामना करता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।